एक राम ने जगत पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। इसमें राम कौन तेरो भाई, मोहि कृपा करे देहु बताई। अब कौन से राम का जाप कर रहे हैं? तो उसने कहा अरे क्या राम थोड़ी ना चार पांच, राम तो एक ही है। कहने अरे ऐसे कैसे मान लें? तो लिखा क्यों गया है कि दशरथ के बेटा है, ये वो राम है, उनके राम है, उनके राम है। तो कहना अच्छा भैया आप हमें एक बात बताएं। तो कहने लगे कि तुम बताओ तुम्हारे बाप कितने हैं? कहीं एक बाप दादी का छोरा और एक बाप तेरो बुआ को भाई और एक बाप पति तेरी माँ का और एक बाप नानी को जमाई। इसमें बाप कौन तेरो भाई? आपके बाप कौन है? क्या चार बाप है? कहना अरे बात तो वही है, वही बाप दादी का बेटा है और वही बाप हमारी बुआ का भाई है और वही बाप मेरी माँ का पति है और वही बाप नानी का जमाई। तो अगर वही चीज तो हम भी कह रहे हैं। अरे वही राम दशरथ का बेटा और वही राम है घर घर लेटा। राम तो वही है, वही राम दशरथ को बेटा और वही राम है घर घर लेटा और उसी राम ने जगत पसारा और वही राम सब जग से न्यारा। इसलिए भैया राम तो एक ही है। तो संसार में इतना पत्ता हमें इस बात का संकेत देता है कि ईश्वर एक है, एक ही ईश्वर जगत पसारा और तेहिकर खोज करे संसारा। और फिर दूसरा पत्ता जिसको दुखी बोला जाता है वो हमें इस बात का संकेत देता है कि ईश्वर एक नहीं दो है, कि माया ब्रह्म जीव जगदीशा। माया और ब्रह्म दो है, कि माया ब्रह्म जीव जगदीशा। लक्ष्य लाछी रंग कायावतीशा। तो दूसरा ताश का पत्ता हमें इस बात का संकेत देता है कि माया और ब्रह्म दो है। और तीसरा जिसे टिक्की कहा जाता है वह हमें इस बात का संकेत देती है कि तीन देवता मेन है। अरे तीनों देव हैं एक समाना, तीनों देव हैं एक समाना। ब्रह्मा विष्णु महेश ही जाना। तीसरा पत्ता हमें इस बात का संकेत देता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता एक ही हैं। और चौथा पत्ता हमें इस बात का संकेत देता है कि चार वेद हैं संत बताए, यही महिमा गुरुदेव बताए। हमें इस बात का संकेत देता है कि चार वेद हैं और चार युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग।
फिर पांचवा जो पत्ता है, वो पांचवा पत्ता हमें इस बात का संकेत देता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचित अधम शरीरा। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। ये पांचवा पत्ता ताश का हमें इस बात का संकेत देता है। छठा पत्ता हमें क्या कहता है कि छहो शास्त्र रहे बताई कर्म गति कोई जान न पाए। छठा जो पत्ता है ताश का, वह हमें यह संकेत देता है कि हमारे हिंदू धर्म में 6 शास्त्र बताए गए हैं और उन शास्त्रों में यह वर्णन आया है जो कर्म में लिखा है वही होता है, कर्म की गति कोई नहीं जान पाता है। फिर 7वां पत्ता आता है जिसे सत्ता कहा जाता है, वो हमें इस बात का संकेत देता है कि 7 कांड रामायण माई। सातवां पत्ता हमें इस बात का संकेत देता है कि रामायण में 7 कांड लिखे हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस रामायण को पढ़ करके करोड़ों जीवों का उद्धार हुआ है, यह हमें इस बात का संकेत देता है। फिर 8वां पत्ता इस बात का संकेत देता है कि इस संसार में 8 सिद्धियां हैं। 8 सिद्धियां है जग माही और कर्महीन नर पावत नाहि। इस सृष्टि में 8 सिद्धियां बताई गई हैं। ये हमें 7वां पत्ता संकेत देता है। और फिर नंबर आता है जिसे नहला कहा जाता है। नहला पत्ता हमें इस बात का संकेत देता है कि ग्रह हमारे 9 हैं। 9 ग्रह पूजा करी मन लाई, 9 ग्रह पूजा करी मन लाई, तभी कार्य सफल हो जाए। हमारे ग्रह जो है वो 9 बताए गए हैं। तुलसी बाबा ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता और असबर दीन जानकी माता। फिर पत्ता कौन आता है? नहला पत्ता है। उसमें ये भी बताया गया कि तुलसी बाबा ने अपनी रामचरितमानस में 9 देवी देवताओं का वर्णन किया है। 9 देवी देवताओं का वर्णन क्यों किया है? 3 का भी कर सकते थे, 5 का कर सकते थे, 11, 21, 51, लेकिन 9 ही देवी देवताओं का क्यों वर्णन किया है? बताया जाता है कि 9 की संख्या ब्रह्म बताया, तुलसी ने मानस दर्शाया।
संख्या ब्रह्म है, वो अपना स्वरूप हमेशा बनाए रखती है। जैसे 9 दूनी 18, 8 और 1 9 हो गया, 9 त्रिक 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36। आप जोड़ते जाइए, वो अपना स्वरूप हमेशा बनाए रखती है। अब फिर पत्ता आता है 10वां, जिसे दहला कहा जाता है। दहला पत्ता हमें इस बात का संकेत देता है कि संसार में 10 पाप और 10 पुण्य होते हैं।